बिहार की राजनीति में एक दिलचस्प बात सामने आई है। जरा गौर करिए। 2025 के चुनाव में आरजेडी को 25 सीट मिली है। पलट कर देखिए, 2010 में भी आरजेडी को 22 सीटें ही मिली थी। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब समझने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि 2015 में आरजेडी को 80 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं 2020 में आरजेडी को 75 सीटों पर कामयाबी मिली। इसका क्या मतलब हुआ? संकेतों को समझिए। जब नीतीश कुमार की जेडीयू आरजेडी के साथ थी, यानी 2015 में, तब आरजेडी 80 सीट पर चुनाव जीत गई। इसी तरह 2020 के चुनाव में जब एलजेपी ने नीतीश कुमार के जेडीयू को नुकसान पहुंचाया, तब भी आरजेडी को 75 सीटों पर कामयाबी मिल गई। मतलब 2015 और 2020 में आरजेडी को किसी न किसी रूप में जेडीयू का बोनस मिला। दूसरी ओर 2010 और 2025 में आरजेडी अपने दम पर चुनाव लड़ी और प्रदर्शन करीब करीब एक समान ही दिखा। क्या यह कोई संयोग है या इसमें कोई बहुत बड़ा संकेत छिपा है? आज हम इसकी पड़ताल करेंगे। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अंजुमन में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। साल 2010 यह वो साल था जब नीतीश कुमार के सुशासन की परचम बिहार की राजनीति में बुलंदियों पर था। 2010 के चुनाव में आरजेडी को सिर्फ 22 सीटों पर संतोष करना पड़ा। इसको लालू प्रसाद के करियर की सबसे बड़ी हार मानी गई। कहा जाने लगा कि आरजेडी की यही असली ताकत है। इसके बाद आया साल 2015। नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी से अलग होकर लालू प्रसाद के आरजेडी से हाथ मिला लिया। महागठबंधन बना। चुनाव में आरजेडी 80 सीट जीतने में कामयाब हो गई। शायद आपको याद हो, 2015 में आरजेडी 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि जेडीयू भी 101 सीटों पर ही चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस 41 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। कहते हैं कि 2015 में 80 सीट जीतकर आरजेडी ने धमाका कर दिया था। जेडीयू को 71 सीटों पर कामयाबी मिली थी। सवाल उठता है कि क्या यह आरजेडी की अपनी ताकत से हुआ या इसकी कोई और दूसरी कहानी है? इस पर हम आगे बात करेंगे। अब आते हैं 2020 के चुनाव पर। 2020 में आरजेडी 75 सीट जीतने में कामयाब हो गई। संख्या के हिसाब से देखें तो आरजेडी की यह प्रदर्शन 2015 से थोड़ी कम थी, फिर भी इसको बेहतर माना गया। सवाल उठता है कि यह कैसे हुआ? इसकी एक दिलचस्प कहानी है। कहानी ये कि 2020 में एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने एनडीए से इतर बिहार की 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। दिलचस्प बात यह कि चिराग पासवान ने बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे, बल्कि उनके निशाने पर था जेडीयू। जेडीयू को इसका बहुत नुकसान हो गया। 2015 में 71 सीट जीतने वाली जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई। गौर करने वाली बात यह कि इसका लाभ एलजेपी को नहीं मिला, बल्कि इसका सीधा लाभ आरजेडी को मिल गया। बताते हैं कि 41 सीटों पर चिराग पासवान के उम्मीदवारों की वजह से जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव हार गए और इसका लाभ आरजेडी को मिल गया। आरजेडी को 75 सीटों पर कामयाबी मिल गई। इसका मतलब यह हुआ कि 2015 में प्रत्यक्ष रूप से और 2020 में परोक्ष रूप से आरजेडी को मिली कामयाबी में जेडीयू की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन 2025 में ऐसा नहीं हुआ और आरजेडी लुढ़क कर 25 सीटों पर आ गई। गौर करिए, 2010 में जब आरजेडी अपने दम पर चुनाव लड़ी, सीट आया 22 और 2025 में जब आरजेडी अपने दम पर चुनाव लड़ी, सीट आया 25। आप कहेंगे कि कांग्रेस और कुछ अन्य दल आरजेडी के साथ थी। बेशक थी। यहां सवाल यह नहीं है कि आरजेडी के साथ कौन था और कौन नहीं। सवाल यह कि जो था उसका जनाधार क्या है। क्या यह सच नहीं है कि कांग्रेस जो सीट जीत गई है वह आरजेडी की वजह से जीती है? आरजेडी से अलग होकर बिहार में कांग्रेस कितनी सीट जीत पाएगी, यह बात आप मुझसे बेहतर समझते हैं।
मतलब बिहार में चुनाव जीत पाने का जनाधार किसी के पास है तो वह है आरजेडी। अब एक बार फिर गौर करिए, आरजेडी को जब जेडीयू का लाभ मिलता है तो सीट मिलती है 80 या 75। आरजेडी जब अपने दम पर चुनाव लड़ती है तो सीट मिलता है 22 या 25। इसका क्या मतलब हुआ? क्या यह मान लिया जाए कि 2025 में आरजेडी का प्रदर्शन वास्तव में आरजेडी का स्ट्रेंथ है? समझने वाली बात यह कि 2015 में आरजेडी का वोट शेयर 22.76% था। 2010 में भी करीब करीब यही था। इसका क्या अर्थ निकाला जाए? तस्वीर बिल्कुल साफ है। 2 बार जब आरजेडी ने अपने दम पर चुनाव लड़ा, वर्ष 2010 और 2025 में आरजेडी को क्रमशः 22 और 25 सीटों पर कामयाबी मिली, जबकि 2 बार जब बाहरी कारक थे, मतलब 2015 में नीतीश कुमार के जेडीयू का साथ था और 2020 में चिराग पासवान के एलजेपीआर की बगावत थी, तब आरजेडी को क्रमशः 80 और 75 सीटों पर कामयाबी मिल गई। कहते हैं यह बिहार में राजनीति की कड़वी लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई है। बेशक आरजेडी एक मजबूत वोट बैंक वाली पार्टी है, लेकिन अकेले दम पर सरकार बनाने की क्षमता उसके पास बहुत सीमित है। आरजेडी को सत्ता में आने के लिए नीतीश कुमार जैसे सहयोगी चाहिए या फिर चिराग पासवान जैसे विरोधी जो एनडीए को कमजोर कर सके। 2025 के विधानसभा चुनाव में यह साफ हो गया कि जब भी एनडीए एकजुट रहेगी, आरजेडी 25 या इसके आसपास सिमट कर रह जाएगी। यदि आप इन बातों से सहमत हैं तो कमेंट करके बताइए।